यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएमएस के फर्स्ट ईयर के संस्कृत के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है शब्द रूप। तो शब्द रूप अगर आप बुक से देखेंगे या कहीं भी आपने शब्द रूप के नोट्स देखे होंगे तो डायरेक्ट शब्द रूप लिखे होते हैं, आकारांत, आकारांत, इकारांत, तो वो लिखे होते हैं और बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि कैसे इतने सारे याद कर पाएंगे। उसमें भी कई तरीके से आते हैं, जैसे मुनि हो गया, पति हो गया और गुरु हो गया, नदी हो गया। तो उसके कैसे याद करें, क्या होता है, क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, बेस पता नहीं होता है। तो आज वही हम लोग बेस बनाएंगे और बताएंगे कि शब्द रूप क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से आप इसको टैकल कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। कैसे एग्ज़ाम में ये आता है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। तो जनरली शब्द रूप 10 नंबर का आता है, इसे मल्टीपल चॉइस नहीं आएंगे। तो आज देखते हैं हम लोग कि शब्द रूप में सबसे पहले बात आती है शब्द क्या है। तो शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम लोगों ने सेल पढ़ा था ना, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही किसी एक सेंटेंस का जो एक यूनिट होता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस बना है, इसमें ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अब देखते हैं, शब्द का मतलब हम लोगों को पता चल गया। अब आगे देखते हैं। तो संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया गया है। तो पद क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आएगा। तो पद, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था संस्कृत का, उसमें पद संज्ञा आई थी। तो पद को अच्छी तरीके से डिफाइन किया था कि पद क्या होता है। पद को बताया था कि पद होता है शब्द रूप, धातु रूप, उनको पद कहते हैं। उसमें भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। और अगर आपको पद नहीं आता तो आप जाइए संज्ञा प्रकरण वाली वीडियो में और वहाँ से पद संज्ञा क्या होती है वो समझिए। तब उसके बाद आपको पद का एकदम अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि पद क्या होता है। तो बेसिक अगर मैं यहाँ बताऊँ तो शब्द रूप और धातु रूप, इन दोनों चीज़ों को पद कहते हैं। तो पद का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है, इसमें एक प्रत्यय लगता है। ठीक है, जैसे राम है, तो राम का संस्कृत में अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसमें राम का या तो रामा हो जाएगा या तो रामम हो जाएगा। तो ये किस तरीके से यूज़ होता है उसको हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि राम की जगह रामा कैसे हुआ, रामम कैसे हुआ। और ये प्रत्यय ऐड करने पर हम लोग पद का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर पाएंगे। जनरली नहीं होता है, बट प्रत्यय जब ऐड कर लेते हैं तब हम लोग उसका यूज़ कर पाते हैं। फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीय आदि विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। तो हम लोगों ने विभक्तियाँ भी देखी थी पिछले चैप्टर्स में। फिर संज्ञा के 2 विभाग होते हैं, स्वरांत संज्ञा शब्द और व्यंजनांत संज्ञा शब्द। स्वरांत जिसके अंत में स्वर आता है, व्यंजनांत जिसके अंत में व्यंजन आता है। इसको और डिटेल में देखते हैं अभी हम लोग। तो स्वरांत जिन शब्दों के अंत में स्वर आता है, जैसे आ, औ, आ से औ तक। ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या आता है, स्वरांत के अंदर आता है अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, रीकारांत, ओकारांत। ये आपके सिलेबस में है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आकारांत क्या होता है। तो आकारांत वो होता है जिन संज्ञा के पीछे आ का उच्चारण होता है। आ का उच्चारण, जैसे राम है यहाँ पे, तो अब हम लोग सोचेंगे कि राम में तो ये आखिरी में माँ आ रहा है, तो ये स्वरांत कैसे हो गया, ये तो व्यंजनांत होना चाहिए। जबकि राम को अगर हम लोग देखते हैं तो राम को लिखा जाता है रा प्लस आ। इसका जो आखिरी वर्ड है उसमें माँ और आ जुड़ता है, तब जाके वो माँ बनाता है। ठीक है, तो देखिए इसके आखिरी में क्या आ रहा है, छोटा आ। तो इसी वजह से अकारांत शब्द में आ जाएगा। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसमें जो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले शब्द होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे राम, वृक्ष, सूर्य, वात, नर, पुत्र, देव, बालक, पित्त, वन, मित्र, कमल, पुष्प और जल। ये जो हो गए ये नपुंसक लिंग वाले हो गए और ये पुल्लिंग वाले हो गए। इन सभी का समान रूप से शब्द रूप बनाया जाता है। आकारांत की बात करते हैं तो संज्ञा के अंत में आ आता है, बड़ा। ठीक है, जैसे गोपा, विश्वपा, बलड़ा। स्त्रीलिंग में बला, कमला, रमा, बाला, राधा, विद्या। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं
कि जैसे बला है तो बला में बड़ा आ की प्रयोग हो रहा है और बड़ा आ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए इसको आकारांत बोल रहे हैं हम लोग। फिर इकारांत की बात करते हैं तो इसके उदाहरण हैं जैसे पुल्लिंग में हरि, अग्नि, मुनि, कपि, गिरि, रवि आदि। जैसे हरि है, इसमें छोटी की मात्रा लग रही है आखिरी में, अग्नि में भी छोटी की मात्रा, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा, शब्द को देख के हम लोग को पता लग सकता है कि वो किसका है, स्वरांत में कौन से वाले उसका है, अकारांत का है, आकारांत का है, इकारांत का है, तो उससे पता लग जाएगा। जैसे ऊपर हम लोग देख रहे थे वैसे ही नीचे भी प्रयोग होगा इकारांत में भी, इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी आखिरी में, देख रहे हैं, गौरी, धमनी, नदी, पृथ्वी, त्रिलोकी, पंचवटी, देवकी, गायत्री आदि। इसमें ज़्यादातर स्त्रीलिंग वाले ही शब्द होते हैं। उकारांत की बात करते हैं तो शब्द के अंत में ऊ की मात्रा होती है। आप जैसे इसके एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ऋतु हो गया, भानु हो गया, गुरु हो गया, शत्रु, विष्णु, प्रभु, शिशु। ये पुल्लिंग है, नपुंसक के लिंग के हैं और स्त्रीलिंग हैं। नपुंसक के अक्षु, मधु, जानू, तालु आदि। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आयुर्वेद के भी कुछ शब्द जो होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे जानू को हम लोग कह रहे थे पटेला होता है, पटेला होता है, सबको पता है, तो वो यहाँ पे यूज़ में आ जाता है। तालु की बात करते हैं तो तालु भी सबको पता होता है, इसी तरीके के। फिर उकारांत में शब्द के अंत में बड़े ऊ की मात्रा होती है। स्त्रीलिंग एग्जाम्पल्स होते हैं वधु, करकंदु आदि। फिर ऋकारांत की बात करते हैं, अंत में री की मात्रा होती है। इसमें पुल्लिंग में भ्रांत, नृप, पितृ, घात्र और मातृ। ये वही है, जैसे इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब पिता, इसका मतलब राजा, इसका मतलब माता। इसी तरीके से सबके मतलब होते हैं और वो संस्कृत में उसके शब्द रूप आपको बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग बताएंगे। फिर ओकारांत में इसमें अंत में ओ की मात्रा आती है, जैसे गो। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे पति होता है तो पति यहाँ पे एक टाइप का एक्सेप्शन है कि जैसे पति है, इसमें इकारांत वाले जैसे शब्द होते हैं शब्द रूप बनेंगे, उसके अनुसार नहीं होगा, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। देखो इसके रूप कवि के अनुसार चलना चाहिए। जैसे कवि होता है, छोटी की मात्रा आ रही है इसमें, तो उसके अनुसार चलना चाहिए, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल रहा है। किंतु जब यहाँ भूपति, लोकपति, अधिपति, गणपति जैसे समान रूप में होता है तो कवि के समान रूप में चलता है। लेकिन जब सिर्फ पति होता है तो जिसका रूप अलग हो जाता है, ये क्या एक्सेप्शन बन जाता है, तो इसको अलग से आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि सबको पता है जो एक्सेप्शंस होते हैं वही एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं कि ये देंगे, देखने में बच्चे को इसका आता है कि नहीं आता है। जनरली पति का लोग इकारांत वाले में इकारांत शब्द रूप बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका अलग चलता है, तो उसका आपको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार सखी का भी अलग चलता है, सुधी का भी, लक्ष्मी, श्री, स्त्री, इन सब का भी अलग से आपको याद करना पड़ेगा। इतना जो है, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं व्यंजनांत शब्द रूप की। तो व्यंजनांत में यह संज्ञा के अंत में व्यंजन होता है, व्यंजन होगा तो इसमें हलंत होता है। यह सभी लिंगों में प्रायः समान ही रहते हैं, ठीक है। जैसे नपुंसक लिंग, नकारांत में अंत में ना आएगा, इसमें नपुंसक लिंग में ये एग्जाम्पल हैं, पुल्लिंग में ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि व्यंजनांत में क्या अलग है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था राम था, तो उसको भी हम लोग कह सकते थे कि ये राम व्यंजनांत है, बट तब होता जब राम में हमेशा इस तरीके से लिखा जाता तो वो व्यंजनांत होता। लेकिन अभी व्यंजनांत नहीं होता है, क्योंकि राम तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसमें जब प्रत्यय लगाते हैं तब आके बनता है रामम। कभी राम इस तरीके से नहीं होगा, वो बनेगा तो रामम बनेगा, ठीक है। और इसमें जैसे व्यंजनांत में इसमें रोगिन है, ठीक है, इसमें आखिरी में हलंत आपको दिख ही रहा है, तो इसका हम लोग बता सकते हैं कि ये व्यंजनांत शब्द रूप के अंदर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चकारांत, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, चकारांत, सकारांत, साकारांत, ठीक है। सकारांत के ऊपर 2 बार हो गया। तकारांत, दकारांत,
जकारांत, शकारांत, शकारांत, ये होते हैं, ये आपके सिलेबस में है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अब नकारांत के एग्जाम्पल्स पुल्लिंग में रोगिन, ज्ञानिन, ब्राह्मण, राजन, मूर्धन, गुणीन, वर्तमन, दाड़िन। चकारांत में भी इसी तरीके से अंत में चा होता है, स्त्रीलिंग वाज, त्वच। और सकारांत में अंत में सा आएगा। इसमें पुल्लिंग के एग्जाम्पल ये हैं, चंद्रमस, महातेजस, सुमनस, महाश्यस, श्रेयस। तो इसी तरीके से होगा। इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं शब्द रूप जो कि जनरली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। श्रेयस हो गया, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आपको बताएंगे। फिर आता है तकारांत में, इसके अंत में ता होता है। इसमें पुल्लिंग मारुत, भानुमत, बलवत, भगवत, योषित, सरित, विद्युत, शक्रत, जगत, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। दकारांत में अंत में दा आएगा, सुहद, धर्मविद, परिषद, शरद, विपद, संपद। ठीक है। फिर जकारांत के भी एग्जाम्पल्स हैं, शकारांत के हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। जैसे दिश होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और फिर आता है सर्वनाम। तो संज्ञा के बाद सर्वनाम आएगा। तो सर्वनाम, संस्कृत में सर्वनाम शब्द हिंदी की परिभाषा अनुसार नहीं है। यहाँ पर सर्वनाम से सर्व आदि 35 शब्द हैं। हम लोग संज्ञा को तो जानते ही हैं क्या होता है। संज्ञा चैप्टर नंबर 2 में हम बताया था संज्ञा क्या होता है, कितने टाइप के संज्ञा होते हैं, पद संज्ञा और संहिता संज्ञा, सूत्र, अलग अलग टाइप के संज्ञा बताए थे। और यहाँ पे सर्वनाम है कि सर्वनाम में कौन कौन से हैं अपने सिलेबस में। तो सिलेबस में ये बता दिया है, इतने हैं कुछ। ठीक है। और इनमें से कुछ सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कुछ विशेषण शब्द कुछ संख्यावाची होते हैं। यहाँ पर किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम के रूप में समझेंगे। सर्वनाम क्या होता है, आई, वी इंग्लिश में। अगर संस्कृत में देखेंगे तो मैं, तुम, वह। ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब सर्वनाम में आते हैं। अगर आप उसका नाम लेके बुला रहे हैं तो संज्ञा है, लेकिन आप उसे कह रहे हैं कि वह, तो वो सर्वनाम में आ जाएगा। इसमें भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में देखेंगे हम लोग। उत्तम पुरुष में सर्वनाम में आते हैं आई और वी, मैं और हम। तो इसमें देखते हैं अहम, आवाम और वयम। अहम मतलब होता है मैं, ठीक है, मैं हूँ। आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। मध्यम पुरुष यू, योर्स, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब हम दोनों, तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। अन्य पुरुष ही, शी, इट। ठीक है। इसी तरीके से चलता है। सा, तौ, ते, सा, ते, ता, त, ते, तानी। ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए है, ही, शी, इट। फिर आगे देखते हैं उत्तम पुरुष में, यह अस्मद है। इसके रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सभी के लिए समान रहते हैं। ठीक है। जो उत्तम पुरुष होता है इनमें चाहे कोई भी लिंग हो, सबके लिए समान ही रहेगा, लिंग के अनुसार नहीं बदलेगा। मध्यम पुरुष में लिंग के अनुसार भी ये भी नहीं बदलता, ये भी युष्मद है। ये अस्मद है, ये युष्मद है। अस्मद और युष्मद ये दो जो होते हैं ये लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी जो होंगे वो लिंग के अनुसार बदल जाएंगे। एक अन्य मध्यम पुरुष वाचक शब्द भवत आपके समान होगा यहाँ पे। उसके रूप पुल्लिंग में भगवत, स्त्री में नदी और नपुंसकलिंग में जगत। ठीक है। इस तरीके से यूज़ होगा। यहाँ मध्यम पुरुष के साथ अन्य पुरुष की वर्ब के साथ प्रयोग होता है। जैसे मध्यम पुरुष है, जो मध्यम पुरुष होता है वो अन्य पुल्लिंग की वर्ब के साथ भी प्रयोग होता है। मतलब ये एक तरीके से बताना है, एक पॉइंट है कि ऐसा भी हो सकता है। फिर अन्य पुरुष की बात करते हैं। तो अन्य पुरुष में इदम, एतद और तद। अभी हम लोग ने देखा था कि क्या क्या हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है। अस्मर, युष्मर, तद, एतद, यद, किम, इदम आदि, ये हम लोग के सिलेबस में है। तो इतने ही हम लोग को याद करने पड़ेंगे। और सर्वनाम जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर्वनाम जल्दी क्वेश्चंस आ जाते हैं सर्वनाम के। फिर अन्य पुरुष की इदम, एतद और तद।
जो शब्द के लिए यद शब्द का प्रयोग होता है, इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बात करी अस्मद और युष्मद, ये जो होते हैं ये लिंगों के लिए समान रहेंगे, और अन्य पुरुष इसमें ये जो आते हैं ये लिंगों के लिए अलग अलग होते हैं। ये संबंध बताते हैं जनरली, जैसे जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, तो जो पढ़ेगा ये, जो का मतलब संस्कृत में ये वह ते, तो ये जो होते हैं ये जनरली बताते हैं संबंध। प्रश्नवाची सर्वनाम कौन क्या, ये जो होते हैं कौन या क्या की जगह किम यूज़ करते हैं। यह तीनों लिंगों के लिए अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे नपुंसक लिंग में कौन या क्या पूछ रहे होंगे हम लोग, तो किम का प्रयोग होगा। स्त्री के लिए कौन या कौन पूछेंगे तो का प्रयोग होगा, जिसमें का ये वाला होगा, और पुल्लिंग के लिए ये वाला होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता लग जाता है कि वह कौन है, तो वह कौन है अगर पूछेंगे तो इस स्त्रीलिंग में का प्रयोग होगा वहाँ पे कौन की जगह, पुल्लिंग में का प्रयोग होगा। ठीक है, तो स्वयं के लिए अगर बात करते हैं तो आत्मन या स्व का प्रयोग होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेस था कि क्या क्या मतलब होता है शब्दों का, सकारांत का क्या मतलब होगा, तकारांत का क्या मतलब होगा, और व्यंजनांत क्या होता है, और स्वरांत क्या होता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब इस चैप्टर में क्या बचता है, जो शब्द रूप होते हैं। तो शब्द रूप किस तरीके से आते हैं और कौन कौन से शब्द रूप हैं जो अपने सिलेबस में हैं, जो याद करना है, वो हम लोग देखेंगे। अब कि ये जो बुक है इससे हम लोग समझेंगे कि शब्द रूप इस बुक में क्या कैसे डिफाइन किया गया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं शब्द रूप। इसमें संस्कृत की जो विभक्तियाँ होती हैं, कारक और उनका अर्थ होता है, उसके बारे में पहले एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ दिया गया हुआ है। तो पहले देखते हैं कि ये इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में क्या क्या है। तो वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा शब्दों के अनेक रूप होते हैं। कैसे कैसे रूप होते हैं, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है आदि। इस तरीके से अलग अलग रूप होते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए शब्दों को पद बनाते हैं। ठीक है, शब्दों को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, इनका पद बनाते हैं, और पद में अलग अलग तरीके की विभक्तियाँ लगाई जाती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया, उसके अनुसार हम लोग शब्दों को प्रयोग करते हैं, और इसी को हम लोग शब्द रूप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया शुरुआत का इंट्रोडक्शन। फिर इसमें बताया गया हुआ है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को विशेष्य पद कहते हैं। ठीक है, विशेष्य पद जैसे रामा, नदी, लता, क्रोध आदि, जो विशेष के गुण को प्रकट करता है, जिसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे विशेषण पद कह रहे हैं। जैसे सुंदरी नारी, स्वच्छम जलम। उसी तरीके से जो संज्ञा पदों का पुनरावृत्ति को रोकता है, सर्वनाम पद कहलाता है। जैसे अन्य, तद, यद, इदम, जिसको हम लोग प्रोनाउन बोल रहे थे। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन एवं विभक्तियों से सदा अप्रभावित रहते हैं, जो बदलता नहीं है। जैसे यदा हो गया, मतलब यहाँ पे कौन है, यदा मतलब जब भी, कदा मतलब कब। ठीक है, एकदा मतलब एक बार। इसी तरीके से जो चेंज नहीं होते हैं, इस पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए, सबके लिए सेम होंगे, चाहे वो एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो कारक होता है और शब्द रूप होता है, इनका क्या रिलेशन होता है। तो कारक में हम लोगों ने देखा था कि कारक ये टेबल है जिसमें ये विभक्तियाँ हैं। ठीक है, और जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के जैसे संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में पे और पर। तो आप देखते हैं क्या रिलेशन है। जैसे कर्ता ने, तो जो शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति होगी, तो ये कर्ता को डिफाइन कर रहा होगा कि कर्ता है। जैसे कर्ता ने, तो यहाँ पे वात की जब बात करेंगे तो वातः, वातहो, वातौ और वातः। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। कर्म, जहाँ कर्म की बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर एक वचन है तो वातम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, करण मतलब के साथ के जैसे। अब जैसे कोई सेंटेंस आ गया, वात के साथ पित्त का भी प्रकोप होता है, तो वहाँ पे अगर लिखेंगे तो हम लोग वातेन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक वचन है और तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति किस तरीके से हम लोग को पता है, क्योंकि वात के साथ पित्त का प्रयोग हो रहा है, तो के साथ आ रहा है, इसका मतलब कारक होगा करण कारक होगा,
और तृतीय विभक्ति होगी, तो तृतीय विभक्ति में जो शब्द होता है उसमें एक वचन में वात को वातेन लिखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वात की जगह वातेन का प्रयोग होगा। तो किस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है और शब्द रूप क्यों बनाए जाते हैं उसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी के जैसे अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो संप्रदान के लिए, जो कि चतुर्थी विभक्ति होती है, के लिए, अगर के लिए यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का वाताय ये प्रयोग होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। याद रखने की कुछ बातें हैं, जैसे कोई शब्द जब विभक्तियों में होता है तब वह पद सुबंत कहलाता है, ठीक है। और वाक्यों में केवल पदों का ही प्रयोग होता है। पद 5 प्रकार के होते हैं जो कि हम लोग ने देख लिया, और उसका अर्थ क्या होता है वो भी हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि ये किस तरीके से दिए हुए हैं और किस तरीके से हम लोग को इसे याद करना है। तो सबसे पहली बात, ऋकारांत, उकारांत, 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 ऋकारांत, ठीक है। बात जैसे ये है, ये 3 तो आपको ये याद ही होनी चाहिए। राम याद होना चाहिए, मुनि याद होना चाहिए, वात याद होना चाहिए, वैद याद होना चाहिए। फिर अलग अलग आते हैं, इकारांत आता है, फिर उकारांत आता है, उकारांत आता है, ऋकारांत। तो इस तरीके से अलग अलग आएंगे, तो अलग अलग आपको याद करना होगा। सबका एक याद कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से इकारांत में जितने भी आएंगे, जैसे अग्नि है तो फिर नदी, जो नदी तो इकारांत वाला शब्द हो गया, ठीक है। देखिए ये बताते हैं, जैसे नदी है, नदी है तो नदी इकारांत, इकारांत शब्द होता है। तो अगर आपको नदी का याद है तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको अग्नि याद हो गया तो आपको मुनि भी याद हो जाएगा। देख लेंगे आप जैसे अग्नि चल रही है वैसे ही मुनि चल रही है, तो दोनों को याद नहीं करना है, आपको एक को याद करना है। अब जैसे बता दिया कि मुनि इंपॉर्टेंट है, मुनि याद कर लीजिए। मुनि आपको याद हो गया, एग्जाम में आ गया अग्नि, तो आपको मुनि की जगह सिंपल अग्नि लिख देना है। सिंपल, आप देख रहे होंगे कि अग्नि और मुनि सेम है, लेकिन मुनि और राम सेम नहीं होगा, क्योंकि राम अलग है, राम आकारांत में आता है और मुनि आता है इकारांत में, तो दोनों अलग होंगे, तो दोनों का अलग अलग याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे वात, वैद्य और राम सेम है, तो एक का याद कर लेंगे, राम याद कर लेंगे, इसमें मुनि याद कर लेंगे, ठीक है। उकारांत में एक ही दिया हुआ है, गुरु, तो ये याद करना पड़ेगा। उकारांत में नहीं, उकारांत में देखो 2 दे रखा हुआ है, ऋतु भी दे रखा हुआ है और भानु भी दे रखा हुआ है, तो ये 3 दे रखे हुए हैं, इसमें गुरु याद कर लीजिए, गुरु जनरली पूछा जाता है। फिर ऋकारांत में नहीं है, मतलब मनुष्य, और धात मतलब ब्रह्मा, तो इसमें से सिंपल सी बात ये याद कर लीजिए, ठीक है। फिर ऋकारांत में एक पिता भी आता है, और फिर ओकारांत में गो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और नकारांत में श्लेष्मा याद कर लीजिए। रोगी भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो रोगी या श्लेष्मा में से कुछ भी आप याद कर सकते हैं, दोनों का सेम ही चलेगा, ठीक है। और ज्ञानी, चंद्रमा, वायु, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके याद कर लीजिए, उसके हिसाब से आप बना लेंगे। जकारांत में वैद्य आता है, पुल्लिंग दकारांत में सुहद, शकारांत में कैसा, एदादश इसके जैसा, स्त्रीलिंग आकारांत बला, हाँ बला इंपॉर्टेंट होता है। रज्जु, ये आयुर्वेद के हिसाब से आ सकता है कि रज्जु जब पूछ सकते हैं तो उसके शब्द रूप भी पूछेंगे। वर्षाभू, संप्राप्ति, मात्र, विकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। इन स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें अलग अलग चलते हैं, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करने का सबसे सिंपल मेथड यही है कि आप सबको एक लाइन से लिख लीजिए। जैसे इसमें दे रखा हुआ है, बस इतने से दे रखे हुए हैं, तो इनको आप लिख लीजिए। जो आपको याद करने हैं उनको याद करिए, देखिए रोज़ तो याद हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है पेपर में, तो याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आखिरी में लेके बैठेंगे तो आपको नहीं याद होने वाला है। सभी याद करते हैं, तो आपसे क्यों नहीं होगा, ठीक है। फिर इकारांत स्त्रीलिंग में धमनी इम्पॉर्टेंट है, और
नदी, ठीक है। सरित तकारांत स्त्रीलिंग। वर्षा ऋतु पित्त इंपॉर्टेंट है। मधु अक्षी नेत्र अक्षी हो गया। स्रोतस मानस सर्पिश आयुष शकृत जगत अस्मद। सर्वनाम में सारे सर्वनाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्वनाम जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जितने ज़्यादा हो पाएँ आपको उतने आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। अस्मद और उस्मद तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अस्मद और उस्मद युष्मद दोनों जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से जो दे रखे हैं, जैसे तद का है वह पुल्लिंग, तद का है स्त्रीलिंग, तद का नपुंसकलिंग, तो ये अलग अलग हैं। युष्मद युष्मद तुम हो गया, ठीक है। ये तद, तो वही है, सर्वनाम में बहुत सारे हैं। इसमें आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखिए, और जो आपको लगे कि ये बार बार आया हुआ है, वैसे यूनिवर्सिटी चेंज हुई है तो जनरली कुछ पता नहीं है कि हर बार सेम देंगे या अलग अलग देंगे, तो वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन पास्ट ईयर के एक बार पेपर देख लीजिएगा, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद ही कर लीजिएगा। बाकी जितने आपको याद हो पा रहे हैं उतने याद कर लीजिएगा। बाकी अगर देखते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें जैसे आएगा क्वेश्चन वात और माला के शब्द रूप लिखिए, तो आपको वात का और माला का याद होना ही चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। जैसे माला का हम लोग को पता है आकारांत है, और आकारांत का अगर आपको आता है तो आप माला भी लिख लेंगे। वात है, वात तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, सबसे पहला ही है, वात है आकारांत, ठीक है। तो आकारांत इस तरीके से आप लिख लेंगे, तो सिंपल सी बात है। इसी तरीके से शब्दों का आप लिख सकते हैं, आकारांत विकारांत, इस टाइप से अगर आप याद कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा। जैसे अस्मद और मुनि का लिखिए, तो हमने बताया था अस्मद और युष्मद इंपॉर्टेंट होता है, मुनि भी इंपॉर्टेंट होता है, मुनि का आ गया। शब्द रूप से आप क्या समझते हैं, शब्द रूप संबंधित नियम लिखिए। तो जो शुरुआत में जो नोट्स आपको दिए हैं, मैंने लिखे हैं ऊपर पीछे वीडियो में, उसी को आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि शब्द रूप क्या होता है। जो वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है उसे शब्द कहते हैं। शब्द रूप क्या होता है, कैसे बनता है, क्या संबंध होता है कारक का और शब्द रूप का, वो सब आप लिख सकते हैं। पद क्या होता है वो सब इसमें लिखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो शब्द रूप में बस एक यही की फैक्टर आ जाता है कि आप कितना जल्दी से, कितना आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसे एक बार धीरे धीरे करके जो शुरुआत के जो इम्पोर्टेंट बताए हैं वो आप कर सकते हैं, याद उसी हिसाब से हो जाएगा। जैसे बात का अगर याद है तो राम का हो ही जाएगा, मुनि का आप याद कर लीजिए, गुरु का याद कर लीजिए, इस तरीके से याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। इतना कुछ कठिन नहीं होता है जितना आप कठिन बनाएंगे। आप अगर डायरेक्ट सब कुछ एक साथ देखेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन इतना होता नहीं है। एक एक करके याद करिए, आपको याद हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छा लगा है, क्योंकि शब्द रूप का एक पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंपाइल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने एक वीडियो में 1 शॉर्ट लेक्चर देने की कोशिश करी है ताकि आपका शब्द रूप अच्छे से तैयार हो जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।